यीशु मसीह के आने से पहले। हालेलुया। जिस किसी के कान हो वो सुन ले। बाजू वाले को बोलो, जिस किसी के कान हो वो सुन ले। बहुत से लोग मजाक करते हैं, है ना, जब कोई तुरी बजाता है, अब जब बोलेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है ना, और प्रभु उनका मजाक करेंगे आते समय। हालेलुया। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें, क्योंकि हम भी एक समय ऐसे ही थे, है ना। तो हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है ना। कोई आपके विरुद्ध कोई बोलता है, कुछ बोलता है, कुछ मत बोलिए। बाजू वाले को बोलो, कुछ मत बोलिए, उनको आशीषित कीजिए। हमें कभी विरोध में प्रार्थना न कीजिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे सताया है, आपको भी सताएंगे, तो यीशु मसीह ने कहा है, तो यीशु मसीह के सही बर्ताव करो। यीशु मसीह ने क्या किया? बोला क्षमा करो। आमीन। बोले प्रभु वो जानते नहीं है, हम भी ऐसे ही थे। तो क्या होगा? हम हमारा चरित्र भी बदलते हैं, उनका भी बदलते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर जो हम कड़वाहट रख के प्रार्थना करेंगे ना, तो हमारा चरित्र खराब होता है। आमीन। 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 आमीन का मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। गए बार हम पढ़ रहे थे अंतिम समयों की घटनाएं, द इवेंट्स ऑफ द एंड टाइम्स। हालेलुया। और हम अभी अंतिम समयों में हैं। बाजू वाले को बोलो, अंतिम समयों में। इसलिए अपना जीवन सावधानी से जीना। हालेलुया। मैं कहता हूं, लोग चिढ़ाएंगे आपको, चिढ़ाने दो। बोले ये हालेलुया वाला आ गया, बोले ये देखो ये मसीह वाला आ गया, और खुश होना चाहिए। क्यों? आप सही रास्ते पर है। हालेलुया। मैं हर बार बोलते रहता हूं, जो आपको कुछ नहीं बोलता ना, मतलब आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। आमीन। जो आपको चिढ़ाता है, कुछ ना कुछ बोलता है, समझ लो आप सही रास्ते पर है। हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह का पीछा जो करता है, वो पहले दिन से ही उसका युद्ध चालू होता है। कौन से दिन से? तो जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो ये तैयार रहो, आपको चिढ़ाएंगे, कुछ बोलेंगे, ये हालेलुया वाला आ गया, ये प्रेज द लॉर्ड वाला आ गया। उस समय अंदर से बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इसने ये बोला, क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूं। तो समझ लो आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि आपका टिकट बुक है। आमीन। बाजू वाले बोला, आप हम सबका टिकट स्वर्ग के लिए बुक्ड है। लेकिन बोलो, लेकिन, ये लेकिन बहुत बड़ा शब्द है ना। बट बोलो, बट लिव अ होली लाइफ। आमीन। हाँ, नहीं तो आपका टिकट आरएसी में जा सकता है या टिकट कैंसिल हो सकता है। हालेलुया। तो आपका टिकट WL में रहेगा। WL क्या होता है? किसमें? और वेटिंग लिस्ट को गाड़ी के अंदर आने नहीं देते। आमीन। बरोबर। यीशु मसीह भी आपको अंदर आने नहीं देगा अगर जो आप सही जीवन नहीं जिएंगे। हालेलुया। तो इवेंट्स, अंतिम समय हो, हमने कई बार देखा था कि लास्ट डेज, अंतिम दिन है। ये अंतिम दिन हमारा टॉपिक है। नंबर 1 अंतिम दिन, बोलो अंतिम दिन। नंबर 2 रैप्चर, रूपांतर होना, छू हो जाना। नंबर 3 ट्रिबुलेशन, 7 साल का क्लैश। नंबर 4 प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। नंबर 5 1000 साल प्रभु यीशु राज करने वाला है। नंबर 6 हम विश्वासियों के लिए इसमें क्या होने वाला है। तो याद रखना, इसी तरह सब घटनाएं होने वाली है। सबसे पहले अभी अंतिम दिन में हम रह रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद घटना है रूपांतर, आपको छू किया जाएगा। हालेलुया। आप रूपांतर होके यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आमीन। हम आएंगे। तो हम कई बार अंतिम दिन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। सबको याद है कि ये अंतिम दिन है। बाजू वाले को बोलो, ये अंतिम दिन है। अपना जीवन संभाल के जियो भाई। पीछे देख के बोलो, संभाल के जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। हमें आका दिन मोबाइल देख के मत बैठो, है ना। आंखें से टीवी देख के मत बैठो। टीवी देखना है तो प्रभु का पिक्चर देखो, बड़े वचन देखो। हालेलुया। क्योंकि ये टीवी जो है ना, सबसे मूर्ख का बक्सा है। बाजू वाले बोलो, मूर्ख का बक्सा। अगर जो आप सही चैनल नहीं देख रहे हैं ना, तो ये मूर्ख है। लोग भी मूर्ख हैं और वो बक्सा भी मूर्ख है। आमीन। अगर जो आप वचन देख रहे हैं तो अच्छा।
अगर जो आप फालतू चीजें देख रहे हैं तो ये वो टीवी भी मूर्ख है और आप भी मूर्ख हैं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अगर जो आप वचन छोड़ के और कुछ देख रहे हैं, न्यूज ठीक है, न्यूज देखना, लेकिन बाकी फालतू चीजें सीरियल देख रहे हैं ना, तो बाजू वाले को बोलो आप मूर्ख हैं। सीरियल देख रहे हैं तो नहीं तो बोलेंगे मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। हालेलुया। नहीं तो बाजू वाला बोलेगा मुझे मूर्ख बोलता है तू। हालेलुया। लेकिन टीवी जो फालतू टाइम के लिए देखते हैं मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग। इसके लिए बार बार बोलना पड़ता है। अब इंग्लिश में बोलते हैं इडियट बॉक्स, बोलो इडियट, बोलो इडियट का बक्सा है। आमीन। तो कई बार आपने देखा था अंतिम दिन, लास्ट डेज, ये अंतिम दिन है। आप देख रहे हैं अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ने वाला है। ज्ञान बढ़ा है, बच्चे छोटे छोटे मोबाइल आपसे ज्यादा जानते हैं। हालेलुया। मुझे भी इतना नहीं पता, वो मेरा जो रिश्तेदार है छोटा सा, अंकल इधर रहो, ऐसा करना चाहिए, और आईफोन चला के बताया उसने। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं पता। प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ने वाला है। ध्यान बच्चे पर न रखो, ध्यान उस पर रखो कि यीशु का समय आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में लिखता है बहुत से लोग खुदगर्ज होंगे, सेल्फिश, अपने बारे में सोचेंगे। हमने गए बार ये पढ़ा था ना, ये अंतिम दिन क्या है, फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ टिल हिज सेकंड कमिंग, दीज आर द लास्ट डेज। हालेलुया। तो अभी हम एकदम पीछे हैं, अंतिम दिनों में है। यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के आने तक अंतिम दिनों में है हम। आमीन। तो अभी एकदम अंतिम दिनों में है, क्योंकि 1 यूहन्ना 2:18 क्या करता है, 1 जॉन 2:18, हे लड़कों यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। हालेलुया। मसीह का विरोधी यानी एंटाई क्राइस्ट, वो जब आएगा आपको पता चलना है कि दिन नजदीक है। हालेलुया। एंटाई क्राइस्ट यानी मैंने बताया था ग्रीक में उसके 2 मतलब है। एक तो यीशु का जगह लेना, इन प्लेस ऑफ, और दूसरा उसके अगेंस्ट, विरोध में। तो एंटाई क्राइस्ट मसीह विरोध यानी मसीह के विरोध में काम करने वाले आने वाला है संसार में, या और मसीह का जगह लेने वाला है। बोलो मसीह का जगह और मसीह के विरोध में काम करने वाला है। तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आने वाला है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है। हम 6 घटनाएं देख रहे हैं लाइन में, अंतिम दिन, रूपांतर, रैप्चर, उसके बाद ट्रिबुलेशन, उसके बाद सेकंड कमिंग, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो सब लेकर। हालेलुया। तो ये घटनाएं ऐसी है, अंतिम दिनों में हैं अभी हम, और उसके बाद होने वाला है रैप्चर। बोलो रैप्चर। रैप्चर यानी रूपांतर होना। तो अंतिम दिन हमें बहुत संभालना है। 2 तिमोथियस 3:1 में दिया गया है, पर यह जान रख, 2 तिमोथी 3:1, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बोलो कठिन समय। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, दीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो ये सब चीजें आपको दिख रही हैं आज की दुनिया में, और ज्यादा होने वाला है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो अपने पैसे बचा कर रखो, फालतू खर्चा मत करो। पीछे देखकर बोलो फालतू खर्चा मत करो, खराब दिन आने वाले हैं। हालेलुया। तो हमें भी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। फालतू खर्चा यानी जो है ना, एक चीज है और 4 चीज लेकर आएंगे। आमीन। उससे अच्छा किसी गरीब को दे दो। आमीन। और लिखा है कि बहुत से लोग कलीसिया से भी बाहर जाने वाले हैं, है ना, बोलते प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा होने वाला है। हमें ध्यान रखें, ऐसे लोग जब आप देखते हैं कलीसिया में आए बाद में गायब हो गए, चिन्ह है अंतिम दिनों में होने वाला। बोले इसको क्या हो गया, हाँ इतना 1 साल से तो गायब हो गया, मतलब कहीं ना तो कहीं प्रभु इनको खींच के लेके गया। हालेलुया। इसमें हम सब गिर सकते हैं, संभालो। बाजू वाले बोलो हम सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कहता है अंतिम दिन में क्या बोलते हैं,
2 तीमुथियुस मैंने पढ़ा ना, 2 तीमुथियुस 3, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बोलो कठिन समय। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति वचन पर चल रहा है वही बचने वाला है। हालेलुया। क्योंकि यही हमारा बचाव है। हमें नहीं तो इस संसार में आपको कुछ भी नहीं बचाएगा। आप कई बार हमने देखा, आपको मर्सिडीज भी नहीं बचा सकती, आपको ये भी नहीं बचा सकती। हालेलुया। अरे मुझे ये प्रश्न आया कि वो जब मर्सिडीज क्रैश हुआ, बलून क्यों नहीं आया बाहर, है ना? बहाना देते हैं। अगर जो इतना सुरक्षा है, कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता है सिवाय प्रभु के। हालेलुया। आप प्रभु में हैं तो आप मर्सिडीज में क्रैश हो गए तो भी बच जाएंगे। हालेलुया। और मैं उदाहरण के साथ बोल सकता हूं, परमेश्वर की महिमा ऐसी होती है, आप एक्सीडेंट से होकर जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हालेलुया। गाड़ी आर पार जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। मुझे याद है, इस मेरे टॉपिक में नहीं है, लेकिन मुझे याद है, मैं स्कूटर से आ रहा था और इधर से गाड़ी रिवर्स मार ली किसने, स्पीड में, ऐसे ही झटके में। मुझे तो ऑप्शन नहीं है ठोकने के सिवा, लेकिन पता है वो भी गया और मैं भी गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कर सकता है। तो बड़े बड़े चीजों के लिए उपेक्षा रखो जो प्रभु कर सकता है। हालेलुया। और बाहर में यूट्यूब में बताया गया, एक व्यक्ति सिक्योरिटी ने लाइव देखा है, एक सभी परिवार प्रार्थना से आ रहे थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करके, और सामने से ट्रक आ रही है फुल स्पीड में ट्रक आ रही है। इनको कोई चारा नहीं, वो जो टाइमिंग है उनको बैठ गए ऐसे, बस ठोकने वाले थे, लेकिन पता है गाड़ी गई, ये लोग उधर ही है। हालेलुया। यीशु के साथ सब कुछ संभव है। ये क्या है ना, परमेश्वर की महिमा। और वो सिक्योरिटी वाले ने जो गवाही दी, मुझे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो गाड़ी ठोक के गई, उससे आर पार कैसे गई? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आपने कभी सुना नहीं होगा तो ये हो सकता है, प्रभु को कुछ भी हो सकता है प्रभु के साथ। हालेलुया। स्वयं मेरी गवाही मेरे पास है। और सिस्टर मेरे पीछे बैठी थी, वो तो एकदम नीचे आई थी, नीचे से ऊपर आई वापस, उसे किसने उठाया मुझे पता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर कर सकता है। अगर जो दूसरा कोई विरोधी आपके कुछ करने वाला है, लेकिन अगर जो आप प्रभु में हैं, आपको कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो इसको कहते हैं महिमा का बलून। जब कोई ऐसा समय होता है तो परमेश्वर की जो महिमा कवर कर देती है, गाड़ी पार जाएगी, आप वही रहेंगे। हालेलुया। किसको समझ के बाहर है, बाजू वाले बोले समझ के बाहर है ना। सोच सकते हैं आप कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये बताना चाहता हूं, अंत के समय बहुत खराब है, हमें संभाल के रहना है। बाजू वाले के बोलो पवित्र जीवन जियो। बोलो कठिन समय आने वाले हैं। तो आप देखते हैं, इसलिए आप कोई भी आपको, है ना, आप देखेंगे खुदगर्ज लोग अपने बारे में सोचते हैं, सब पैसों के पीछे। आप मॉल में देखेंगे सब गर्दी है ना। आप उनको पूछेंगे प्रार्थना कितना वक्त करता है, नहीं कुछ टाइम मिलेगा तो करते हैं। समझ जाए अंतिम दिनों की बात है। हालेलुया। जब बाकी चीजों में जैसे नूह के दिन थे, as in the days of Noah, हालेलुया, सब खेलेंगे, शादी करेंगे, कूदेंगे, मनोरंजन करेंगे, प्रभु को कोई नहीं जानता। हालेलुया। और अचानक बाढ़ आ गई। हमें ऐसे अचानक यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। बोलो अचानक। आज हमारा दूसरा विषय है रैप्चर। बोलो रैप्चर। बोलो रूपांतर। पहला इवेंट है अंतिम समय, हम जी रहे हैं, लेकिन रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक मसीह विरोध संसार में नहीं आएगा। अभी मसीह विरोध बोलते साधारण व्यक्ति होगा, पता ही नहीं चलेगा कौन है। वो तब पता चलेगा जब इजराइल देश में मंदिर चालू होने वाला है। हालेलुया। जब इजराइल देश में आप खबरें देखते रहिए। आमीन। आप रोज टीवी पे देखना है तो इजराइल की खबरें देखिए, और सास भी बहुत ही मत देखिए। हालेलुया। और क्या क्या है जो सीरियल है, जो आपको कुछ नॉलेज नहीं देने वाला है, वो पढ़ो जो बाइबल में लिखा है। और अंत के दिनों में इजराइल देश पर नजर रखो, वहीं पर मसीह विरोध बांधने का काम चालू करेगा। तब जानना है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो रैप्चर, रूपांतर का मतलब है हरपाजो। बोलो हरपाजो।
कुछ सीख रहे हैं यूनानी शब्द ग्रीक, हालेलुया। मैं भी सीख रहा हूं, मैंने जब शोधा क्या किया। ग्रीक उसका मतलब रैप्चर का मतलब हवे में, बोलो हवे में, मतलब हम हवे में लिए जाएंगे, बोलो हवे में। आप हवे का बलून देखते हैं, सब ऊपर जाते हैं ऐसे, है ना, तो उससे भी फास्ट लेने वाले हैं, आमीन। और अगली घटना जैसे मैंने बताया था, न्यूज़पेपर में लोग गायब हो गए हैं दुनिया से, हालेलुया। ये अगला कार्यक्रम है, आमीन। बाजू वाले बोला, क्या आप तैयार हैं? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं समझ में बच गए, हालेलुया। और एक कौन बचने वाले हैं? वही लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता लिए, वही उनको लिया जाएगा, हालेलुया। बाकी सब नीचे रहेंगे, वो बाद वाला चीज में बाद में पढ़ने वाला हूं, हालेलुया। 1 थिस्सलुनीका 4:17 देखो, 1 Thessalonians 4:17, 1 Thessalonians 4:17, 1 थिस्सलुनीका 4:16-17 पढ़ेंगे। यहां दिया है यीशु मसीह किस तरह आने वाला है, हमें, हम जो बोल रहे हैं हवा में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हवा में जाने वाले हैं, हालेलुया। हवा में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हवा में जाने वाले हैं। बाजू वाले बोलो, हवा में जाने वाले, आमीन। एक सब है वहां पर 1 Thessalonians 4:16, साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, हालेलुया। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, कहां में? और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हालेलुया। तो अगला कार्यक्रम है ढेंटन, बोलो ढेंटन, जोर से बोलो ढेंटन। ब्रेकिंग न्यूज, इससे बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज आने वाला नहीं है, जो संसार में कभी हुआ ही नहीं होगा, हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज में सबका हवा टाइट होने वाला है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो नीचे रहने वाले हैं उनका हवा टाइट होने वाला है, जो मुंबई की भाषा में, हालेलुया। सबका हवा टाइट, क्योंकि अगर जो ये लोग गए तो मैं नीचे कैसे, आमीन। डर पैदा होगा लोगों के अंदर, क्योंकि एक बार प्रभु ने हमको ले लिया, उसके बाद जो दिन आने वाले हैं बहुत खतरनाक है, हालेलुया। हम तो यीशु के साथ जाएंगे, आमीन। तो ये है रूपांतर, ये विषय चल रहा है हमारा। बोलते हैं आंखों के झपकते ही, आंख को झपको, कितना टाइम लगता है? ऐसा करो, आंख मत मारो किसको, ऐसा करो, कितना टाइम? 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्या लिखा है यहाँ पर? 1 कोरिन्थियों 15:22, 1 Corinthians 15:52। कैसे हम ऊपर जाने वाले हैं? 1 कोरिन्थियों 15:22, नहीं सॉरी 52, थैंक यू, 52। 1 कोरिन्थियों 15:52 है वहां पर। 1 2 3, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरी फूकते ही होगा। क्या मारते ही? पलक मतलब आंख की झपकते, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हालेलुया। तो ये बहुत कैसा लगता है सुनने में, पढ़ने में? ये कार्यक्रम है हमारे लिए अगला, हालेलुया। हमें तैयार रहना है, यानी जो मरे हुए विश्वासी हैं, जो आज कब्र में हैं, असली में वो जी उठेंगे। अभी आप सोचेंगे मैंने गई बार पढ़ाया था ना, कब्र में कोई नहीं है, लेकिन प्राण और आत्मा जी उठने वाला है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा, शरीर प्राण आत्मा का जांचना नहीं होगा, आमीन। क्योंकि अभी जो मरे हुए लोग कहां पर हैं? मरे हैं, लेकिन एक जगह पर रखा है उनको, स्वर्ग में, हालेलुया। क्योंकि उसकी प्राण और आत्मा बची है, शरीर मिट्टी में मिल गया है, हालेलुया। ये सब जानना बहुत जरूरी है। बोलो शरीर प्राण आत्मा। तो आदमी मरता है तो उसका शरीर तो गया है विश्वासी का, प्राण और आत्मा यीशु ने स्वर्ग में रखा है, लेकिन अभी भी वो
मॉर्टल है, अविनाशी दशा में है। जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे तो ये लोग पहले बदल जाएंगे, उसके बाद जो धरती पर है। हालेलुया। और ये बहुत दिलचस्प बात है, बदलना मैंने क्या, हमारा शरीर ऐसा ही दिखता है लेकिन नाशवान शरीर नहीं होगा, अविनाशी शरीर। बोलो अविनाशी। और बॉडीज विल बी इमॉर्टल। बोलो इमॉर्टल। यीशु जीने के बाद कैसा था उसका बदन? वैसा ही था ना। थोमा ने कहा मैं हाथ डालकर दिखता हूं, वैसे ही था, लेकिन शरीर प्राण आत्मा जीवित है। हालेलुया। तो अभी यीशु जब रूपांतर हमें बादलों पर आएगा, यीशु मेरा पतलून पैंट चप्पल सब इधर ही रहेगा। हालेलुया। अगर जब हम जीवित है तो। लेकिन यीशु जब बादलों में आएगा तो पहले मुर्दे जी उठेंगे जो एक जगह पर है स्वर्ग में, और उसके बाद जो धरती पर जीवित है पतलून बितलून सब छोड़कर ऊपर उठा ले गए। हालेलुया। एजेकियल देख रहा है, चश्मा भी इधर ही छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हम जैसे अब जो मैं इधर खड़ा हूं तो ये सब कुछ नीचे रहेगा, मैं ऊपर जाऊंगा। हालेलुया। जैसा कपड़ा टीवी पे बताते हैं ना, नीचे गिरता है, मेरे कपड़े पैंट शर्ट ऐसे रहेंगे और मैं गायब। हालेलुया। डेमो देखना है, कैसे बताऊं? हालेलुया। जब तक यीशु मसीह में आएगा, पिक्चर आप देख सकते हैं, एक पिक्चर बनाया है इसमें रैप्चर का ना, उसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब में, रैप्चर रूपांतर का पिक्चर टाइप करो, आपको आइडिया आएगा कि क्या होने वाला है ना। आप गंभीरता से लो, ये मजाक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जब कुछ बोलता है वो होने वाला है। आमीन। इस दुनिया में आपको कोई भी पुस्तक नहीं मिलेगा जो आगे क्या होने वाला है बताने वाला है। हालेलुया। इतना महान है हमारा पुस्तक। किसी को भी चैलेंज करो, आगे क्या होने वाला है मेरे पुस्तक में बताओ, बाइबल छोड़ के। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ने बताया आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये पुस्तक आज के दिन में सोने से भी कीमती है। पकड़ो इसको हाथ में, और ऊपर कर, ये सोने से भी कीमती है। हालेलुया। आपका सोना इधर ही रहेगा, गाड़ी बंगला इधर ही रहेगा, लेकिन ये आपके साथ रहेगा। आमीन। क्योंकि आप वचन लेकर ही ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी लेकर ऊपर ही जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में आपका चरित्र बनेगा, कैरेक्टर, और आपका कैरेक्टर ही ऊपर जाएगा, दूसरा कुछ नहीं जाने वाला। हालेलुया। इसलिए अच्छे कैरेक्टर के लिए प्रार्थना करो, अपना चरित्र बदलो, पवित्र बनो। बोला अपने चरित्र को पवित्र बनाओ, बाजू वाले को अपने चरित्र को पवित्र बनाओ इसके द्वारा। हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 15:52 में दिया है, और पलक झपकते, यानी देखो आंख बंद करने कितना टाइम लगता है, इतना स्पीड में जाने वाला है सब लोग। हमें सोचो ना, ऐसे करके देखो, हमें आंख खोलने से पहले गायब आदमी नहीं है जगह पर। हमें आप समझो कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सबके कपड़े इधर रहेंगे। हालेलुया। और आप गायब। लेकिन दुख की बात ये होगी जो नीचे रहेंगे उनको बहुत डर लगेगा, अरे ये लोग गए, अभी मेरा क्या होगा। हमें और वो समस्या की घटनाएं हैं बाद में। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो आपको जाना है कि नहीं? कभी जाना है। यीशु के साथ बादलों में जाना है क्या बाद में जाना है? क्योंकि बाद में जाएंगे तो बहुत लफड़ा है। हालेलुया। हमें तो ये अगला सीन है हमारी दुनिया में, है ना। वो लोग आपको हंसेंगे जो बोलेंगे, तो उनको बोलना है देखो इधर लिखा है। हालेलुया। इधर लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु कहता है आपके विश्वास ने आपको बचाया है। हालेलुया। जब भी यीशु के पास कोई भी आता था, एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ कैसे गया है? यीशु को कैसे पता चला? क्योंकि यीशु उसी को देखता है जो विश्वास से पकड़ता है उसको। हालेलुया। तो आप विश्वास से यीशु को पुकारेंगे, आप बच गए। आमीन। तो प्रभु कहता है आपके विश्वास ने आपको ठीक किया है। तो हमारा विश्वास कभी कभी मूर्खता लगेगा लोगों के सामने, वो इस्तेमाल करो, वही मूर्खता प्रभु के लिए शाना है। हालेलुया। कभी कभी आप जब वचन देते हैं बाजू वाले हंसेंगे, लेकिन वही प्रभु के सामने आपके लिए इनाम रखा है। हालेलुया। है ना। तो मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। अब दूसरे विषय में है, पहले अंतिम दिन में है हम, इसके बाद होने वाला है रूपांतर। प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है
और आगे 1 कोरिन्थियों 15 का 54 देखो। 1 Corinthians 15:54 हमारे बॉडीज को क्या होने वाला है, हमारे शरीरों का क्या होने वाला है। देखो ये नॉलेज, ये पढ़ाई जानना जरूरी है आज के दिन के लिए। हालेलुया। क्योंकि सभी लोग पश्चाताप तो करते हैं, लेकिन हमारा आगे क्या होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। आमीन। हमारे बॉडी का क्या होने वाला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, तभी हम जानेंगे कि कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हालेलुया। तो जो पैसों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं वो फंसने वाले हैं। हालेलुया। कल अकस्मात आप गायब हो जाएंगे। यीशु ने कहा क्या फायदा, पूरी दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा नरक में गई, तो दुनिया में किया क्या इसने। हालेलुया। क्या सोचने वाली बात है। कितने करोड़ों में पैसे, इतना गाड़ी बंगला, लेकिन यीशु को नहीं जानता, गया नरक में अनंत काल का। किया क्या जीवन में उसने। हालेलुया। सोचो क्या किया जीवन में, कुछ नहीं। यीशु बोलता मैं तुमको पहचानता नहीं हूं, जाओ भाई इधर से, जगह नहीं है तुम्हारे लिए। हालेलुया। कितने भी मशहूर होने दो यहाँ पर, जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, निकल जाओ इधर से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को जो जानेगा वो बच जाएगा। इतना शॉर्ट है किसी को बताना है। यीशु पे विश्वास करो। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। 1 यूहन्ना 1 John 1 में आप पढ़िए घर में। Those who have Jesus have life. Those who do not have the Son of God do not have life. सीधा लिखा है बाइबल में। तो सोच लो कितना सीरियस है बाइबल का वचन। अगर जो लिखता है कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, यानी वो व्यक्ति अनंत काल तक जिएगा, धरती पर भी जिएगा अच्छे से और वहां पर भी। और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, ऐसे लिखा है। यानी वो कैसे जिएगा। 5:12 देखो 1 यूहन्ना 5:12 खोलो, लिखो। 1 John 5:12। मैं बार-बार वचन देता हूं, कई बार नासिक में था वहां पर भी दिया। क्यों? ये लोगों को जानना जरूरी है कि यीशु नहीं है तो क्या होने वाला है। आप क्या सोचते हैं आप जाने, हमारा काम है बोलना। हालेलुया। क्योंकि ये साफ लिखा है। 1 John 5:12 है वहां पर, पढ़िए जोर से। जिसका पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ। और जिसका पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखो कितना शॉर्ट है, बस और क्या बताना है। जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास कुछ नहीं। हालेलुया। मुझे एक बार मैं बेकरी में गया था, तो जब मैंने मूंछ निकाली थी तो बेकरी वाला बोलने लगा मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। मुझे याद है अभी बात करती। हालेलुया। अभी बहुत साल पहले की बात है। बोला अरे मूंछ नहीं है तो कुछ नहीं है, बोलो कुछ नहीं, यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु नहीं तो कुछ नहीं, यीशु है तो जीवन है। और हमें ये जानना जरूरी है कि रैप्चर जो है ट्रिबुलेशन के पहला होने वाला है। 7 साल का क्रोध है परमेश्वर का, उससे पहला रैप्चर होने वाला है। बहुत से लोगों का मत अलग है, कोई कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि जो यीशु में है उसे कोई दंड नहीं है। There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. तो यीशु क्रोध में हमें क्यों रखेगा। हालेलुया। तो मेरे हिसाब से रैप्चर पहला होगा, फिर 7 साल का समस्या। हालेलुया। तो रैप्चर पहले होने वाला है, ये रूपांतर होने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे। और देखो कभी से लोगों को फंसाया जा रहा है शैतान के द्वारा। 2 Thessalonians 2:3 खोलो। 2 Thessalonica 2:3। पौलुस के समय से लोगों को लगा कि अरे यीशु आगे चला गया। कौन चला गया? यीशु दूसरी बार आगे चला गया, लेकिन आया नहीं अभी तक। हालेलुया। किसी को पता नहीं कभी आएगा। आमीन। सिर्फ पिता को पता है। आमीन। बाजू वाले बोलो किसी को पता नहीं। अब आप पेपर में देखते रहेंगे, ये 24 तारीख सावधान, 30 तारीख सावधान, कोई आने वाला है। कुछ विश्वास मत करो। हालेलुया। वचन में दिया है, किसी को पता नहीं। आमीन। बहुत से लोग पेपर में आप देखेंगे, है ना, कोई बोलता है ये 24 तारीख को कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? यीशु आने वाला है। यीशु की तरह बाइबल में दिया है कौन सी तारीख को आने वाला है। हाँ। तो 2 Thessalonica 2:3
क्या लिखा है देखो। पौलुस एक कलीसिया के लोगों से बोल रहा है, कभी कितने साल पहले, और अभी तक यीशु नहीं आया है। आमीन। उस वक्त उनको लगा कि यीशु आगे चला गया और हम इधर ही रह गए, वो डर गए। आमीन। तो यहां पर क्या लिखता है, किस रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न बोले। तो यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक मसीह विरोध इजराइल में लफड़ा चालू नहीं होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा जब तक एंटी क्राइस्ट नीचे नहीं है। आमीन। तो क्या लिखा है, जब तक धर्म का त्याग, यानी यही यीशु का विरोध आने वाला है, और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जब तक यीशु नहीं आने वाला है। तो वो पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया। तो ये कहता है जब तक ये नहीं होने वाला है, यीशु मसीह नहीं आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो, जैसे मैंने बताया, एंटी क्राइस्ट यानी इन प्लेस ऑफ क्राइस्ट, वो यीशु की जगह पर आराधना मांगेगा इजराइल यरूशलेम में। हमें और बहुत से लोग आराधना करेंगे, उनको उल्लू बनाएगा, चमत्कार करेगा, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। लेकिन ये हमारा विषय है रैप्चर का। तो रैप्चर और यीशु का दूसरा आगमन दो अलग चीजें हैं। बोलो, दो अलग चीजें। रूपांतर एक समय है, यीशु का धरती पर आना एक समय है। हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड कमिंग यानी रैप्चर एक ही है। नहीं है। सेकंड कमिंग यानी यीशु मसीह धरती पर पैर रखने वाला है। रैप्चर यानी प्रभु हवा में हमको लेके जाने वाला है। हालेलुया। तो अगला कार्यक्रम है रूपांतर, दूसरा आना उसके बाद है। आमीन। समझ में आया? बाजू वाले को बोलो, समझ में आया? तो अभी हम अंतिम दिनों में हैं। बोलो, अंतिम दिन। अभी शायद हो सकता है मसीह विरोधी बैठा है। आप देख रहे हैं रूस में क्या हो रहा है, रूस क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कौन से देश इजराइल के विरुद्ध आने वाले हैं। आपको जानना जरूरी है, पेपर में पढ़ते रहिए। आमीन। तभी आपको पता चलेगा बाइबल में क्या दिया है। हालेलुया। हम वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन। आप देख रहे हैं रूस में क्या हुआ, रूस किसके विरोध आया है ना। जो वॉर हो रहा है उधर से जब चालू हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है कि रैप्चर यानी रूपांतर दूसरा आगमन से अलग है। रूपांतर यानी प्रभु यीशु हवे में आएगा और हमें लेकर जाएगा। बोलो, हवे में। हवे में यानी बहुत नजदीक आने वाला है। बाजू वाले बोलो, बहुत नजदीक, आप उसे देख पाएंगे। आमीन। और हम ऊपर, यीशु नीचे नहीं आने वाला है। उसके बाद हम उनके साथ जाएंगे और दूसरे आगमन में, बाजू वाले बोलो, खुशखबरी है। बोलो, खुशखबरी है। दूसरे आंगन में उसके साथ हम नीचे आने वाले हैं। हालेलुया। अरे खुश नहीं हो गया? उसके साथ नीचे आने वाले हैं न्याय करने के लिए। हालेलुया। उसका वचन हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन न्याय करने कब आएंगे? जब आप सही जीवन अभी जिएंगे तो ना। हेलो, बाजू वाले बोलो, अभी जिएंगे तो ही ऊपर जाएंगे ना। तो बोलते सावधान, अपना जीवन संभाल के जियो, क्योंकि अगला कार्यक्रम है हवा में उठा लिया जाना। हालेलुया। अगर जो आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं, आप नीचे रहेंगे और रोते रहेंगे। आमीन। क्योंकि वो 7 साल वो मसीह विरोध का साल हो गए, वहां पर राज्य करने वाला है और विश्वासी लोग सब ऊपर लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो 2 पतरस 3:3, ये लिख के मैं अंत करता हूं, हमारे पास समय कम है। 2 पतरस 3:3, 2 पीटर 3:3। और बहुत से लोग चिढ़ाएंगे कि यीशु आने वाला है, क्या कुछ भी बोलता है ना, और अपने शरीरों के अनुसार जिएंगे, है ना। और वो बोलते हैं कहाँ है उसके आने का वादा, अभी कितने साल हो गए, है ना। पौलुस के समय से चल रहा है, लेकिन ये अंतिम दिन है। हम धन्य हैं क्योंकि हम वो दिनों में रह रहे हैं। पौलुस के समय में भी चालू था, लेकिन पौलुस ने कहा अभी तक नहीं आया वो दिन, क्योंकि पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया।
यहाँ क्या लिखा है? 2 पतरस 3:3, 2 Peter 3:3। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 4, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आपको लोग ऐसे कहेंगे, अरे पहले से चला रहा है, अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा, किसको मालूम है क्या होने वाला है? आप इस पर विश्वास करो। आमीन। ये होने वाला है। अभी तक जितनी भविष्यवाणियां इस बाइबल में सब हो गई हैं। आमीन। अभी अगला कार्यक्रम यही है, हम खड़े हो गए। अगली बार हम देखेंगे ट्रिबुलेशन, 7 साल क्या होने वाला है रूपांतर के बाद धरती पर। हालेलुया।